नमस्कार। इस वक्त हम डीसी कार्यालय जीनो बने हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी सामाजिक संस्था और खाप पंचायत इस वक्त यहाँ पर पहुंची हैं। जो घसों की जो लड़की का आजकल नीलम का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर जो है काफ़ी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उसकी रिहाई की मांग भी यहाँ पर उठाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कंडेला जी हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में हमने जो ये ज्ञापन दिया आज डीसी साहब को, जी उसमें जो नीलम घसो है जी वो एक युवा बेरोजगारों के बारे में उन्होंने कोई किसी प्रकार का होने क्या बस सिर्फ ये मुद्दा उठाया था, उसको एक तो रिहा किया जाए और उस पर कोई किसी प्रकार का केस नहीं किया जाए। और उससे जो पहले हमारे जो मुद्दे हम जो ज्ञापन दिए हैं उसमें हिंदू मैरिज एक्ट का, लव रिलेशनशिप जो हम काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसान मजदूर के कर्जे माफ किए जाएँ, नरेगा स्कीम को किसान के कृषि के साथ जोड़ा जाए और जो जींद का राजनीति केंद्र बिंदु यहाँ बनाए, जो बाहर से आकर लोग राजनीति करते हैं, यहाँ के लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। और यहाँ पर एक युवाओं के लिए बेरोजगारी ज़्यादा है जींद जिले में, यहाँ 15,000 20,000 के करीब बड़ा औद्योगिक कारखाना लगाया जाए और जींद की जो पीजीआई जो ये बनी हुई है, मेडिकल जो नया बना है, इसको तुरंत चालू किया जाए और इसमें जींद जिला जिला के युवाओं को रोजगार दिया जाए। उसके लिए हमने आज 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम यहाँ के उपायुक्त महोदय को दिया है। अगर 15 जनवरी के बाद अगर ये हमारी मांगे या कोई सरकार की तरफ से हमारे से बातचीत करने का कोई किसी का नहीं आता है, तो हम 15 जनवरी के बाद कैथल में एक राष्ट्रीय सत्र की सर्वखाप की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद फरवरी में एक बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। युवा साथी भी इस वक्त हमारे साथ में बात कर लेते हैं। जो नीलम का जो मामला उठा है, जो घसो गांव से, आज उसमें एक सीआईटी जो है घोषित बनाई गई है, वो भी आज जांच के लिए वहां पर पहुंच रही है। तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए भाई साहब, आज ये बात बहुत ही, ये सभी सांसदों और विधायकों, देश के नेताओं, भविष्य को सुन लेनी चाहिए कि जब तक युवा की आवाज को दबाया जाएगा, एक दिन युवा बागी होके ऐसे ही संसद तक जाएगा। आज इस एग्जाम्पल से पूरी भारत का केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा का इस बात से सीखने की कोशिश करे कि संसद संसद जन भावनाओं की कदर करने के लिए बनाई गई है, ना कि दबाने के लिए। जब युवाओं का भविष्य अंधकार में था तो उन युवाओं ने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। जब उनकी बात जमीनी स्तर पे नहीं सुनी गई, स्टेट लेवल पे नहीं सुनी गई, तो उन लोगों ने सड़क पे भी जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई, सड़क रोकने पर भी फिर उन्होंने ये रास्ता चुना होगा, अपनी जान को जोखिम में डाल के। बहन नीलम व उसके साथियों ने एक विरोध के रूप में, एक सांसद सभी की आंख खोलने के रूप में कि आई सांसद में बैठ के आप ऐसे कानून बनाए जिससे देश की जनता का भला हो सके, ना कि उनके ऊपर थोप दिए जाएं जैसे कि किसानों में काले कानून थोप दिए गए थे। इनके विरोध में आवाज उठाने के लिए वो गए हैं। उनकी रिहाई की आज हम मांग व आवाज उठाते हैं। इसी के लिए ये प्रदर्शन वन्य मांगों के लिए किया गया है। लगातार जो इस तरह के सुनने में आ रहे हैं, देशद्रोह तक के जो उनके ऊपर जो थोप दिए गए हैं और रिमांड पे फिलहाल उनको लिया गया है। हालांकि अपने हक की आवाज वो लोग उठा रहे थे और आज आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे किस तरह का आंदोलन होगा? आगे आंदोलन की प्रारूप देखिए, हमारा संगठन तो तैयार है और संगठनों से हम बातचीत के लिए अब हम अपना न्योता देंगे, बातचीत करेंगे। सभी संगठनों की और संयुक्त किसान मोर्चे की भी एक बड़ी मीटिंग होगी, उसके बाद हम ये आपको बता पाएंगे। लेकिन उस बेटी ने देशद्रोह जैसा ऐसा कोई घनीन संगीन अपराध नहीं किया है। ऐसे ऐसे अपराध देने के लिए देश के भगोड़ों को दें, ऐसी सजा देश के भगोड़ों को दे जो देश की संपत्ति लूट के स्विस बैंकों में जमा करा दी। वो कहाँ गई? उस बेटी ने तो एक आवाज उठाने का काम किया है, देश के भविष्य नस्ल फसल को बचाने का काम किया है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ अनुशासनिक तरीका हुआ है इस बात के लिए, लेकिन करे क्या? जब किसी की नहीं सुनता कोई, तो उसने अपनी जान को जोखिम पे भी, हथेली पे भी रख के वो सांसद तक पहुंचने का काम किया है। और ये बात इस बात का संदेश देती है इस पूरे तंत्र को कि अगर इन बच्चों की आवाज, इस देश के युवा की आवाज नहीं सुनी गई, तो कहीं ये बागी होके पूरा देश ही संसद की तरफ ना चला जाए। इस बात की तरफ ध्यान कर देना चाहिए। आज सरकार को सोचने पे मजबूर होना चाहिए इस बात को। तो देखिए, काफी लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर बने हुए थे, जो उन लड़कियों की जो नीलम की बात है उसको रिहाई करने की भी जो है मांग लगातार उठ रही है। एक और युवा साथी इस वक्त हमारे साथ में बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? आप भी एक नौजवान साथी और एक युवा को जो अपनी आवाज उठानी पड़ी संसद के अंदर जाकर, अब उस पर बहुत ज्यादा सियासी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये बिल्कुल एक तानाशाही सरकार है। जैसा कि उस बहन नीलम ने कहा, भाई ये सरकार डंडे के जोर पर चाहे वो हर किसी को चलाना चाहती है। भाई जो डंडा खाएगा तो आगे आगे चलेगा तो बढ़िया है, और जो हमारी बात नहीं मानेगा तो भैया तो उसको ईडी की रेड लगा दी जाएंगे, छापे लगा दिए जाएंगे, उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो जो बहन ने आवाज़ उठाई है बिल्कुल जायज़ उठाई है, क्योंकि आज बेरोजगारी का जो आलम है बिल्कुल चरम सीमा पर है। और हरियाणा तो आज
पूरे ही हिंदुस्तान में पहले नंबर पर बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 आ गया है, ये सरकार बीजेपी सरकार रहते हुए। तो जो हमारी वो बेटी है, हमारी बहन है गसो गाँव से हमारी, तो उसने सरकार को चेताने की कोशिश करी है भाई, या तो हमारी जल्दी इन मांगों को, बेरोजगार जितने हमारे साथी हैं, युवा है आज देश में, उनको रोजगार देने का काम करें। तो वो इतने लाखों करोड़ों रुपए जो पढ़ाई पे उनके माँ बाप लगाते, कर्जे उठा उठा के लगाते हैं, वो इसलिए नहीं लगाते भाई कि एक दिन वो बागी हो जाएं व किसी कारणवश। तो उनको चाहिए रोजगार, तो रोजगार के साथ ही उनका जीवन यापन होगा। तो उस बहन ने, उस बेटी ने जो आवाज़ उठाई, बिल्कुल जायज़ आवाज़ उठाई है। तो सरकार को चाहिए कि भी उनको बाइज्जत एक तो पहले उनको छोड़ा जाए, हम मांग करते हैं सरकार से। और आने वाले समय में अगर सरकार बेरोजगारों को, किसानों की, मजदूरों की, हर कमेरा वर्ग की अगर आवाज़ नहीं सुनेगी तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ त्राही माम हो जाएगी, तो फिर इनको छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो समय रहती है अगर ये सरकार जाग जाएगी तो बढ़िया है, नहीं तो एक दिन क्रांति आनी है और वो समय जल्दी आने वाला है। मैं तो इतना ही कहूँगा। घसों की जो लड़की थी, आपके इलाके की लड़की थी, क्या 2024 के इलेक्शन में इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बेशर्म लोग हैं। मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई हमारी बहनों के साथ। जब देश का कोई भी बीजेपी का सांसद है या देश का प्रधानमंत्री है, वो मूक दर्शक बन के देखता रहा। 750 किसान मर गए, तब एक आवाज़ बोली नहीं प्रधानमंत्री जी ने। तो ये तो जो असली मुद्दे हैं दो देश के, उन पे तो बोलते ही नहीं, चुप्पी साध लेते हैं बिल्कुल। इनके ऊपर तो देखो असर पड़ने वाला है नहीं। समाज के जो जागरूक लोग हैं उनकी तो आत्मा देखते हुए, छोटी छोटी जो भी घटनाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी आत्मा झकझोर देती है। हमें तो इस बात की बड़ी पीड़ा रहती है भाई, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तो देश के प्रधानमंत्री के मुख्य दर्शक बन के देखते रहते हैं। तो प्रभाव तो देखो इस सामाजिक लोगों पे पड़ता है। ये तो बेशर्म लोग हैं, इन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं।